नमस्कार, स्वागत आपका सुप्रभात यूपी के इस अंक में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। हेडलाइंस के बाद हम खबरों पर विस्तार में बात करेंगे और सबसे पहली और बड़ी खबर बाराबंकी से है हमारे पास। वहां जिले से हैदरगढ़ कोतवाली इलाके में दो हथियारबंद बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में एक व्यापारी की हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि व्यापारी सोने चांदी का कारोबार करता था। व्यापारी अमित रस्तोगी हैदरगढ़ में अपनी दुकान बंद करके बस से लखनऊ वापस जा रहा था और तभी अज्ञात बदमाशों ने त्रिवेदीगंज में बस को रोका और व्यापारी को गोलियों से भून डाला। इसके अलावा बदमाशों ने बस में लूटपाट भी की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जा रहे थे तो कस्बे से थोड़ी दूर आगे जाकर के मोटरसाइकिल से कुछ लोग लखनऊ जाने के बहाने बस रोक उसमें चढ़े और चढ़ते ही इनको जो है गोली मार दिया। ये घटना है, इसकी पूरी जांच की जा रही है। घटना की जांच की जा रही है, पुलिस अधिकारी कह रहे हैं। अनिरुद्ध हमारे सहयोगी बाराबंकी से इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिरुद्ध, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? देखिए राजेंद्र, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके की घटना हुई है एक व्यापारी की, जो कि लखनऊ का रहने वाला था, लखनऊ के मकबूलगंज इलाके का रहने वाला था अमित रस्तोगी, उसकी शाम को लखनऊ जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद से ही पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। देर रात कल एडीजी एलओ भी मौके पर पहुंचे थे। उसके बाद से ही पुलिस की एक टीम बनाई गई है जो इस पूरी घटना की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि एक अमित रस्तोगी के साथ उनके एक मुनीम भी उसके साथ था, उनका जो मुंशी होता है वो भी उनके साथ था। तो कहीं ना कहीं जो शक है वो उसकी तरफ भी जा रहा है। तो देर रात तक कंडक्टर और उनके साथियों से पूछताछ करी जा रही है कि क्या कोई ये एक क्या कोई रंजिश थी या कोई और कोई बात थी कि क्यों ये किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया और क्यों उसी को ही पूरे बस में एक निशाना बनाया गया। तो पूरी तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। तो देर रात तक पूछताछ करी गई और उसके बाद एक टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले की तह तक जाएगी। जी शुक्रिया आपका अनिरुद्ध। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से ये घटना हुई। इधर उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन जारी है। अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी पकड़ा गया है। वहीं मुजफ्फरनगर में हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 तस्वीरें अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर की ऑपरेशन क्लीन के बारे में बता रही है आपको। ऑपरेशन क्लीन जारी है पुलिस का अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर 2 जगहों पर कल हमें अभियान दिखाई दिया और आप देखिए अभियान के बाद पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार किए हुए हैं। मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ में मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गिरफ्त में इनामी बदमाश। इस मुठभेड़ के बाद अलीगढ़ में 25,000 का इनामी बदमाश सुभाष गिरफ्तार किया गया है और मुजफ्फरनगर में 2 बदमाश पकड़े गए। यह ऑपरेशन क्लीन में मिली सफलता है पुलिस को अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर में। तो अलीगढ़ पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश पिंकी और सुभाष को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग में बदमाश सुभाष को गोली लगी है, उसका साथी लेकिन भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना थाना देहली गेट के मथुरा बाईपास रोड की है। मतगणना 15 अप्रैल से बार काउंसिल के कार्यालय में हाईकोर्ट इलाहाबाद ही होगी। इधर मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान हुई फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया, उसे हॉस्पिटलाइज कराया गया। पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 तमंचे, कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद हुई है। तो जो पकड़े गए मुलजिम है जिसको गोली लगी है, इसका नाम रविंदर है। ये खतौली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस पे लूट के और गैंगस्टर एक्ट के, फायर आर्म्स के काफ़ी मुकदमे हैं और इसे हॉस्पिटल भेज दिया गया है ट्रीटमेंट के लिए। और उसका जो साथी है वो 1-2 मुकदमे में ही बंद हुआ है और बाकी आवश्यक कार्रवाई की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बस्ती के दौरे पर रहेंगे। वहां पर मुंडेरवा में नई चीनी मिल का वो शिलान्यास करेंगे। आपको बताएं कि मुंडेरवा में नई चीनी मिल बनाने में लगभग 385 करोड़ रुपयों का खर्च आएगा।
सीएम यहां 30 करोड़ की लागत से बनने वाली 17 परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। आज बस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रहमान हमारे सहयोगी बस्ती से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रहमान, क्या तैयारी है वहां पर मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हेलीपैड वगैरह बना दिया गया है। 12:55 पर मुंडेरवा चीनी मिल के परिसर में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। वहां पर मुंडेरवा चीनी मिल जो दशकों से बंद पड़ी है उसका शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 17 अन्य परियोजनाएं हैं जो 30 करोड़ की लागत से बनेंगी, उसका शिलान्यास करेंगे। चीनी मिल बनाने में लगभग 385 करोड़ का खर्चा आएगा। ये सबसे अहम बात यह है कि ये मिल बंद हुए, दशकों पहले बंद हुए, तो इसके लिए तमाम आंदोलन हुए। 2002 में 3 किसानों की गोली लगने से मौत भी हुई थी और इस काफी मांग थी। लाखों जो किसान है मुंडेरवा क्षेत्र के, उनको इस मिल के चालू होने से उनको बहुत फायदा होगा। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों के अंदर बहुत खुशी है कि ये मिल चालू हो रही, जो कि काफी समय से बंद पड़ी थी और इसकी बहुत दिनों से डिमांड भी थी। इससे बहुत विकास भी इसमें बस्ती का जो है, इससे विकास भी बहुत आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ये जो चीनी मिल है, इसके आने से, इसके शिलान्यास की वजह से लोगों को बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, शुक्रिया रहमान आपका। बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से शुरू करने की कोशिश और उसके लिए प्रयास मुख्यमंत्री के द्वारा, वो शिलान्यास करेंगे मुंडेरवा में नई चीनी मिल का। कल विधान परिषद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा और समाजवाद पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी का सपा पर सबसे बड़ा हमला। समाजवाद अब समाप्तवाद हो रहा है। सपा के समाजवाद का मतलब गुंडाराज। देश को समाजवाद नहीं, राष्ट्रवाद चाहिए। विधान परिषद में बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और समाजवाद पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी अब बहरूपिया ब्रांड बनकर रह गया है। समाजवाद अब समाप्तवाद हो रहा है। मुझे समाजवाद की परिभाषा सपा से नहीं सीखनी है। ये बहरूपिया ब्रांड है जो जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद है और यहाँ गुंडाराज के रूप में देखने को मिल रहा है। ये देश समाजवाद नहीं, राष्ट्रवाद चाहता है। सीएम यही नहीं रुके। उन्होंने सपा सदस्यों से पूछा कि वे बताएं समाजवाद शब्द संविधान में कब आया। सीएम ने बजट नहीं खर्च होने के आरोपों पर कहा कि विपक्षी सर्कस के शेर हो गए हैं। सर्कस के शेर दूसरों की जूठन पर पलता है और इसे में खुश रहता है। विपक्ष निराधार बात कर रहा है। बिजली का 95%, ग्राम्य विकास का 100%, खाद्य विभाग का 100%, सिंचाई विभाग का 88%, चिकित्सा शिक्षा का 83%, गृह विभाग का 100% बजट खर्च किया जा चुका है। सभी चीनी मिलें सरकार चलाने जा रही है। किसान अब गन्ना नहीं जलाएगा। 1 साल में किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। किसान आज खुशहाल है। सीएम योगी के बयान पर नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि समाजवाद संविधान की सच्चाई है। मुख्यमंत्री को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये सब तब हुआ जब विधान परिषद में भी यूपी को का बिल पास हो गया। आपको बताएं कि सपा के विधायक शतरुद्ध प्रकाश ने बिल में संशोधन पेश किया था, लेकिन उसे मंजूर किए बगैर ही कल विधान परिषद में यूपी को का बिल पास कर दिया गया। इसके बाद अब यह बिल हस्ताक्षर होने के लिए राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद बिल को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। बिल को कुछ प्रावधानों के साथ राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और वहां से मंजूरी मिलते ही यूपी को का कानून बन जाएगा। कल सीएम योगी ने जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की। 28 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उन्होंने। इंसेफेलाइटिस की रोकथाम के लिए हो रही तैयारियों पर यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। इंसेफेलाइटिस को लेकर अभी तक हुए कामों की भी समीक्षा की। स्कूल चलो अभियान की भी समीक्षा हुई। ग्रामीण अंचल में स्वच्छता मिशन के तहत बनने वाले शौचालयों की भी और उसके जो अभियान चल रहे हैं उसकी भी समीक्षा की मुख्यमंत्री ने। अब खबर लखनऊ से है। आज सीएम योगी रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार बांटेंगे। अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं और युवतियों को यह सम्मान दिया जाएगा। आपको बताएं कि महिला कल्याण विभाग की ओर से यह पुरस्कार दिया जाता है। आज दिया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा।
और साल भर पहले गठित हुई लोक गठबंधन पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में नया विकल्प बनने को तैयार है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व IAS विजय शंकर पांडे ने दिल्ली में ये जानकारी दी है। विजय शंकर पांडे फैजाबाद से चुनाव मैदान में उतरेंगे। लोगों ने निर्णय लिया है कि 2019 में आगे आने वाले जो चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, इसमें पार्टी उन जगहों पर कंसंट्रेट करेगी जहां पर उसका एक बेस मौजूद है और जहां पर अच्छे कैंडिडेट हमें मिल जाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड ऐसे राज्यों में और दिल्ली, ऐसे 5 राज्यों में कम से कम ऐसे हमें अच्छे कैंडिडेट खड़ा किया जाए जो देश की राजनीति को बदलने में अपना योगदान दे। फैजाबाद से उतारने का निर्णय लिया है, तो मैं फैजाबाद से इलेक्शन लड़ूंगा। सूबे की योगी सरकार भले ही प्रदेश में शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए सख्ती कर रही हो, लेकिन उनकी इस कोशिश पर विभागीय अधिकारियों की घोर लापरवाही पानी फेरती दिखाई दे रही है। और शायद यही कारण है कि पूरे प्रदेश में लगातार जहां शराब के अवैध कारोबार पनप रहे हैं और लोगों को अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, विपक्षी दल सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं। आबकारी अधिकारियों के पास रटा रटाया बयान हमेशा तैयार रहता है। नहीं, मैं ये कह सकता हूं क्योंकि केवल शराब में ही कारोबार अवैध तरीके से नहीं फैला है। योगी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में हर 2 नंबर का कारोबार बड़े पैमाने पर फैला है। वो अलग अलग क्षेत्र का हो सकता है, लेकिन जहाँ तक सवाल है शराब का, अवैध शराब का, तो बाराबंकी में लोग मरे हैं, गाजियाबाद में लोग मरे हैं, कई जगह बड़े पैमानों पर लाखों की अवैध शराब पकड़ी गई है। होलोग्राम सिस्टम को ख़त्म करके ट्रैक एंड ट्रेस की प्रणाली इंट्रोड्यूस की जा रही है। उसके तहत अब जो भी मदिरा हमारे यहाँ आसवनी में निर्मित होगी और जो हमारे होलसेल गोदामों पर और जो हमारे रिटेल शॉप्स पे जाएगी, उनका भी हम लोग पूरा ट्रैक करके करेंगे ताकि मदिरा के किसी भी तरह के दुरुपयोग की हर संभावना को खत्म किया जाएगा। और हमारा विभाग लगातार जो है अभियान के माध्यम से और सतत जो है हमारे क्षेत्रीय निरीक्षक जो हैं और जो जिला आबकारी अधिकारी हैं वो लगातार अपने प्राप्त इनपुट से और पुलिस के सहयोग से सतत इसमें कार्रवाई करेंगे। इधर आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। घटना फतेहाबाद क्षेत्र में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुई। कहा जा रहा है कि कार हाईवे पर पेट्रोलिंग गाड़ी से टकरा गई और इससे हादसा हुआ। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। अब खबर गोरखपुर से है। खोराबार थाना इलाके के चंवरी गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इधर बलिया में कर्नाटक बैंक की फर्जी शाखा खोलकर लोगों से लाखों की ठगी करने वाले एक जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा है कि बैंक की दिल्ली शाखा से आए असिस्टेंट जनरल मैनेजर की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने बैंक की शाखा पर छापा मारा और आरोपी फर्जी मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। उनको थाने लाया गया है। उनके विरुद्ध एजीएम कर्नाटका बैंक के द्वारा तहरीर प्राप्त की गई है, जिसके अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471 के आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इधर फर्रुखाबाद के सदर कोतवाली इलाके के पांचाल घाट पर एक मकान के पीछे कुछ लोगों ने एक अज्ञात महिला के शव को दफना दिया और फिर वहां से फरार हो गए। बाद में एक लड़के ने देखा और उसका वीडियो बना लिया। इससे उन लोगों की तो पहचान हो गई जो महिला के शव को दफना रहे थे, लेकिन महिला की पहचान नहीं हो पाई। जब इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस ने भी कोई मदद नहीं की और इससे पुलिस को लेकर लोगों में नाराजगी है। और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की इलाहाबाद बेंच से कानपुर के चर्चित कारोबारी विक्रम कोठारी को तगड़ा झटका लगा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने विक्रम कोठारी को 2 कंपनियां रोटोमैक ग्लोबल और रोटोमैक एक्सपोर्ट कंपनी की नीलामी का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने अनिल गोयल को लिक्विडेटर नियुक्त करते हुए 30 दिनों में नीलामी की कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। आपको बताएं कि विक्रम कोठारी की दोनों कंपनियों पर बैंकों का 4000 करोड़ का बकाया है। इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, आगे आप देखिए सुप्रभात उत्तराखंड। नमस्कार।